Okay, so we have Muzammil, right? यस सर। सही प्रोनाउंस किया? यस 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 बिल्कुल सर। चलिए, सबसे पहले कंडीशनल आपका चेक करते हैं, ओके? कंडीशनल ठीक है। सेंटेंसेस। अगर है कि मैं मुंबई में नहीं होता तो मैं कहाँ होता? अगर मैं मुंबई में नहीं होता तो कहाँ होता? हम्म, इफ आई हैड नॉट बीन इन मुंबई, हम्म। वेयर वुड आई हैव वेयर वुड आई वेयर वुड आई बी? अब जैसे मैं अभी मुंबई में हूँ, तो मैं बोलूँ कि अगर मैं मुंबई में नहीं होता तो इफ़ आई वर नॉट, इस कंडीशनल सेकंड में जाना चाहिए। इफ़ आई वर नॉट इन मुंबई वेयर वुड आई बी? अच्छा, इफ आई वर नॉट इन मुंबई, वेयर वुड आई बी? बी। यही अगर पास्ट में हो कि अगर अगर कल मैं वहाँ नहीं होता तो कहाँ होता? पास्ट का। इफ आई हैड नॉट बीन इन मुंबई, वेयर वुड आई हैव बीन? ठीक है। चलिए, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें रोज़ कॉल करता। इफ आई हैड योर नंबर, if I had your number, I would call you daily. अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होते तो क्या तुम मेरी हमेशा हेल्प करते? If you had lots of money, would you help me? Would you always help me? हेल्प मी, ओके, फाइन। अगर कल मैं बीमार ना होता तो तुम्हारे साथ बाजार गया होता। If I were not ill yesterday, कल की बात है, past की बात है ना? पास्ट की बात है। Okay. If I had not been ill, I would have gone. I would have gone to market with you. करेक्ट है। अगर मुझे पंजाबी भाषा आती तो मैं सबसे बात करता पंजाबी में। If I knew Punjabi language, I would talk to everyone in Punjabi language. अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मेरे लिए क्या करते? If you were my friend, what would you do for me? अगर तुम मेरी वाइफ ना होती तो मेरी वाइफ वो होती जिसे मैं चाहता था। If you were not my wife would be whom I want in my life. वांटेड, Whom I वांटेड, wanted in my life. ओके। अगर तुम एक पुलिस ऑफिसर होते तो क्या घूस लेते? If you were a police inspector, would you take, sir, घूस घूस लेने को मतलब क्या कहते ब्राइब, 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 हैं? Okay. Would you take a bribe from ब्राइब, public? किक बैक, ब्राइब, ओके, ठीक है। अगर तुम वहां जाओगे फ्यूचर तो क्या खरीदोगे फ्यूचर? If you go there, what would you buy? यहाँ पर विल चलेगा। इफ यू गो देयर व्हाट विल यू बाय? What will you buy? अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकोगे तो नीचे गिर जाएगा। If you throw ball up, it comes down. इट कम्स डाउन, ठीक है। अगर अभी बारिश हो रही होती तो मैं खिड़की खोलता और बारिश एंजॉय कर रहा होता। If it were raining right now, I would open the window and enjoy. I would open the window and enjoy the rain. वुड बी एंजॉइंग द रेन, वुड बी एंजॉइंग द रेन। Yeah, I would be enjoying the rain. Okay. अगर कल रात पार्टी में वो लड़की आई होती तो मैं उसके साथ नाच रहा होता। Past की बात है ना, सही है? पास्ट, पास्ट की बात। If that girl had been in the party, I would have been dancing with her. ठीक, आई वुड हैव बीन डांसिंग विद हर, हैड बीन, या इफ दैट गर्ल हैड कम टू द पार्टी, ये भी हो सकता है। ओके, कंडीशनल में आप ठीक हो, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव, ओके। Okay, sir. मुझे मत हंसाओ, Don't make me laugh. तुम मुझे रुला रहे हो। You are making me cry. क्या तुम मुझसे कपड़े धुलवाना चाहते हो? You want to make me wash the clothes. तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? What do you want to make me do? देखो, मैं सारे काम करवा दूंगा। I will make you do all the work. अब यहाँ कोई मेक नहीं, मैं ठेका ले रहा हूँ जी, मैं करवा दूंगा सारे काम, बस। I will get all the work done by you. डन, खाली डन, डन,
I will get all the work done. मैं इन कपड़ों को धुलवा दूंगा. I will make all these clothes wash. ओके. मैं अपने टी शर्ट पे तुम्हारा लोगो लगवाऊंगा. हाउ? I will make my t-shirt. I will make my t-shirt. Make. Get आएगा सर? अब देखते हैं कि मैं टी शर्ट पे लोगो लगवाऊंगा कैसे होगा. गेट तो आना चाहिए, मुझे लगता है गेट आना चाहिए. आई विल गेट अ लोगो प्रिंटेड ऑन माई टी शर्ट. I will get a logo printed on my t-shirt. टी शर्ट. ओके. तुमने चिंटू को क्यों पिटवाया? Why did you get Chintu beaten? करेक्ट है. अब ध्यान देना, तुमने चिंटू से पिंटू को क्यों पिटवाया? Why did you get Chintu beaten by Mintu? ठीक है. अगर मैं इसको मेक से बनाना चाहूँ तो क्या पॉसिबल है कि चिंटू से पिंटू को क्यों पिटवाया? और मेक लगा करके ट्राई करते हैं, क्या पता बन जाए. Makes. Why did you make Chintu beaten? Why did you make? नहीं सर, make से नहीं हो रहा. फिर से देखते हैं, क्या तुमने चिंटू से पिंटू को पिटवाया? डिड यू मेक चिंटू बीट पिंटू? Did you make Chintu beat पिंटू. Pintu? देखो फिर से आते हैं. क्या तुमने अपनी वाइफ से अपने बेटे को डांट सुनवाया? मेक से. Did you get your son scolded by your wife? करेक्ट है, बट मेक से हो सकता है कि नहीं? Did you make your son scold your wife? डिड यू मेक योर वाइफ स्कॉल्ड योर सन? अच्छा ऐसे देखो, क्या तुमने अपनी वाइफ से कमरा साफ करवाया? अब मेक लगाकर Did you make your wife clean the room? है ना, सही है ना. डिड यू मेक योर वाइफ क्लीन द रूम. तो जैसे मेक योर वाइफ क्लीन द रूम है, वैसे मेक योर वाइफ स्कॉल्ड योर चाइल्ड नहीं हो सकता? सोचो ना, हो सकता है. ओके. मैं अपने बेटे से अपना कीबोर्ड क्लीन कभी नहीं करवाता हूँ. I never make my son clean my keyboard. ठीक है. और इसी को गेट से I never get my keyboard cleaned by my son. सही पकड़े हैं, सही जा रहा है. ओके. Okay, sir. अरे ये लेटर्स टाइप करवा दो भाई. Get this letter typed. ओके. ठीक है. मैंने अब तक इस काम को नहीं करवाया है. I did not get this work done. आई हैवेंट गॉट दिस वर्क डन येट अगर आ जाएगा तो फिर हैवेंट लगाना पड़ेगा. I have not got this work done yet. इसको कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आई हैवेंट हैड दिस वर्क डन. सुना कभी? Yes sir, yes sir. आप ही की वीडियो में सुना है YouTube पर. तो कई बार ऐसे भी होता है. ओके, फेयर इनफ. पॉजिटिव भी सही है, कंडीशनल भी हो गया. अब आपको ले चलते हैं जेरंड की दुनिया में. ठीक है, जेरंड. ओके. कविताएं लिखना आसान नहीं है. Writing poems is not easy. ओके. अंग्रेजी में चिट्ठियां लिखना मुश्किल है. Writing letters in English is quite difficult. किसी लड़की को इम्प्रेस करना आसान नहीं है. Impressing a girl is not easy. ओके. ठीक है. मेरी हॉबी बच्चों से बात करनी है. My hobby is to talk to kids. मैं चाहता हूँ जेरंड. Talking to kids is my hobby. और अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट बनाऊँ तो माई हॉबी इज टॉकिंग टू किड्स. लास्ट में लग सकता है आराम से, क्या दिक्कत? लिंकिंग वर्ब के बाद जेरंड लग सकता है. ओके Okay. फाइन. वह खेलने का शौकीन है. Gerund है ना सर ये भी? जेरंड. फॉन्ड का मतलब शौकीन, FOND फॉन्ड. He is fond of playing. ओके, ठीक है. खाना पकाने में कैसे बोलेंगे? In cooking food. इन कुकिंग फूड. ओके.
पढ़ा करके, उसने पढ़ा But कर बहुत पैसे कमाया, पढ़ा कर। he earned lots of money by teaching. बाय टीचिंग, ये सब जेरेंड है, सब जेरेंड है, बाय टीचिंग। ओके, ठीक है। अब बताइए कि जेरेंड के बाद मैं आपको किसी भी टेंस में ले जाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे ट्राई करना। ठीक है sir, ठीक है। ठीक है अब sir. यहाँ से हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मैंने उसको देखा। I saw him. क्या तुमने उसको देखा? Did you see him? तुमने उसको कब देखा? When did you see him? तुमने क्या देखा? What did you see? तुम कहाँ थे? Where were you? वो लड़की वहाँ कर क्या रही थी? What was she doing there? क्या वो रो रही थी? Was she crying? उसके पर्स में क्या था? What was there in her purse? क्या वो कॉफ़ी पी रही थी? Was she having coffee? वो पार्क में थी क्या? Was she there in park? उसके साथ कौन था? Who was with her? क्या वो अकेली नहीं थी? Was not she alone? क्या वो कुछ कर रही थी? Was she doing something? क्या तुम्हारे जाने से पहले वो चली गई थी? Had she left before you reached? क्या बारिश हो रही थी? Was it raining? बारिश कब से हो रही थी? For how long had it been raining? वहाँ कौन था? Who was there? अरे सुनो, इधर आओ। Hey, listen, come here. क्या कर रहे हो? What are you doing? अच्छा, तुम्हारे पास नए कपड़े हैं क्या? Do you have new clothes? मेरे पास नए कपड़े थे, अब पुराने हो चुके हैं। I had new clothes, but now they have become old. तुम्हारे सारे कपड़े पुराने जल्दी हो जाते हैं, ऐसा क्यों? Your all clothes become old very soon. Why so? वाई सो? क्योंकि मुझे नए कपड़े पहनना पसंद है। Because I like wearing new clothes. जैसे ही चिंटू ने दरवाजा खोला वो दंग रह गया। As soon as Chintu opened the door, he got flabbergasted. वो अभी घर से बाहर निकला ही नहीं था कि बारिश होने लगी। He did not come out of his house that it started raining. दो तरीके से बन सकता है, या तो बनेगा कि as soon as he came out of his house it started raining। दूसरा है कि no sooner, no sooner भी आ सकता है। No sooner had he come out of his house than it started raining, ये भी हो सकता है। No sooner में had लगेगा सर. No sooner. हाँ, हैड लगता है, और हम डिड भी लगा सकते हैं। हैड लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म, डिड लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। जैसे अब ये घर पहुंचा ही था कि उसकी बीवी उस पर चिल्लाने लगी। No sooner he had reached home, his wife starting shouting at him. नो सुनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है, मतलब कि नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले लगे, हैड लगेगा। नो सुनर हैड ही, ऐसा होगा। No sooner had he reached home that his wife started shouting at him. दैन लगेगा, THAN वाला दैन। जैसे उसने लड़की का हाथ पकड़ा ही था कि लड़की ने उसको बहुत पीटा। No sooner had he held girl's hand than girl started beating him बीटिंग हिम ब्रूटली, बुरी तरह। brutally. Okay. अरे पार्वती, इधर तो आओ। Hey Parvati, come here. क्या हुआ? What happened? क्यों, कुछ होगा तभी तुम्हें बुलाऊंगा क्या? Is there anything? Is there anything? Only then I will call you. नहीं, ऐसा तो नहीं है। No, it's not like that. हाँ तो इधर आओ ना यार, So come here. मेरे साथ समय बिताओ ना। Spend some time with me. तुम कभी मुझसे बात ही नहीं करती हो, You never talk to me. तुम अपने फ़ोन में लगी रहती हो। You are always busy in your phone. मैं तुम्हारा पति हूँ, I'm your husband. मुझसे बात करो, Talk to me. मेरे साथ समय बिताओ। Spend some time with me. ओह, तो तुम्हें एहसास हो गया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? So you realized that I'm your wife. मुझे तो लग रहा था कि मैं सिर्फ नौकरानी हूँ इस घर की। I felt as if I am maid of this house. एज इफ के साथ बड़ा लोचा है। एज इफ मतलब एक कल्पना वाली बात है, तो एज इफ मतलब फिर लाइक एज इफ आई वर, ऐसा करना पड़ेगा, यू नो।
एज इफ आई सर, वर। तो सर इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई फेल्ट दैट आई एम मेड ऑफ दिस हाउस। ऐसा हो सकता है। ओके, ओके फाइन। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे थे कल जैसे तुम उस कंपनी के बॉस हो। सर, yesterday you were behaving as if you are the boss of that company. अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि मैं क्या लगाऊं, यू आर लगाऊं, यू वर लगाऊं, यू हैड बीन लगाऊं, ये दिक्कत सर है। वर लगेगा। अच्छा, वर तब लगेगा जो प्रेजेंट की बात हो, पास जाते हो हैड बीन भी हो जाएगा, दिक्कत ये। अच्छा ऐसा ऐसा होगा, है। यू वर बिहेविंग एज इफ यू हैड बीन बॉस ऑफ दैट हाँ, कंपनी। और अगर प्रेजेंट में कोई है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम ही मेरी पत्नी हो। अब यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर माई वाइफ। यू आर माई वाइफ। ओके, ठीक है। अब छोटे छोटे सेंटेंस पे आते हैं। वो यहाँ रोज आती है। ही कम्स हेयर डेली। क्या वो आती है? डज शी कम? वो कब आती है? एट व्हाट टाइम डज शी कम? वो कहाँ रहती है? वेयर डज शी लिव? वो किसके साथ रहती है? वेयर शी लिव्स? नहीं नहीं, वेयर डज शी लिव सही। वेयर डज शी वो लिव? ओके किसके सर। साथ रहती है? विद whom डज शी लिव? वो क्या चाहती है? व्हाट डज शी वांट? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए चाय बनाओ। आई वांट यू मेक टी फॉर मी। आई वॉन्ट यू टू मेक टी, टू नहीं छोड़ना है। ओके सर, आई वांट यू टू मेक टी फॉर मी। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं लाइफ में कुछ करूं? डोंट यू वांट मी टू डू समथिंग इन लाइफ? सुनो, मैं नहीं चाहता कि यार कोई और लड़का तुमसे बात करे। लिसन, आई डोंट वांट एनी बॉय टू टॉक टू यू। आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती। Nowadays I'm not feeling appetite. मुझे प्यास भी नहीं लगती है। I don't feel thirsty as well. नींद तो आती ही नहीं है। And if I talk about sleeping, so I don't feel like sleeping. कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? ये Lest I'm not in love. यहाँ ऐसा लिस्ट कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो सकता है कहीं, मतलब मे बी, बाई चांस वाली बात है ना। मे बी आई एम इन लव, I might be in, आई माइट बी I इन लव। might not be in love. इसमें फिर नॉट नहीं लगा सकते। आई माइट बी इन लव। I might be in love. Okay, माइट sir. उसी को दिखाता है ना कि शायद प्यार हो गया, तो आई माइट बी। ओके, Okay, I might be in love. ठीक है। अब आते हैं लिस्ट पर। मुझे इस तरीके से ना देखो कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए। अब Don't look at me lest you fall in love with me. हाँ, अब लिस्ट के साथ आप शुड लगा सकते हो। लिस्ट यू शुड Yes, sir. Yes, sir. fall in love। You don't look at me. Don't look at me. You should fall in love with me. लेस्ट यू शुड फॉल इन लव विद मी। Lest you should fall in love with me. ओके, Okay, sir. Subject के बाद लगेगा ना sir? Should. हाँ, लेस्ट यू शुड, हाँ, सब्जेक्ट के बाद। ठीक You है। should fall in. वहां मत Okay, बैठो कहीं गिर न जाओ। don't sit there. You should fall from लेस्ट यू there. शुड फॉल, लेस्ट यू शुड फॉल। Lest you should fall. ध्यान से सब्जी काटो कहीं तुम उंगली न काट लो। Chop the vegetables carefully. You should लेस्ट यू cut शुड, your finger. लेस्ट यू शुड। Lest you should cut your finger. मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए बात करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। सर एक बार रिपीट करना। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए बात करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। आई टॉक टू यू। I talk to you lest I should love you. लेस तो ही नहीं है। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये आधा सेंटेंस है। I talk to you. क्योंकि मैं तुमसे प्यार, मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बड़ा मुश्किल है ना, कैसा होएगा? सोचते कोई और जुगाड़ हो जाए। मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुश्किल हो रहा है ना। ये एक स्ट्रक्चर आता है इसका, इसको बोलते हैं नॉट बिकॉज। Not because. हाँ, जैसे कि मैं तुमसे इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई टॉक टू यू नॉट बिकॉज आई लव यू। आई टॉक टू यू नॉट बिकॉज आई लव यू। और फिर इसका एक उल्टा होता है बट बिकॉज। तो आई टॉक टू यू नॉट बिकॉज आई लव यू बट बिकॉज आई लाइक यू। नॉट I talk to you not because I love you, बट but because आई लाइक यू। I
I आई like लाइक talking to you. आई लाइक टॉकिंग। तो कुछ इस तरीके से ये होता है। चलो, जैसे कि Not because, but हाँ, because. जैसे Okay. मैं वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे कुछ खरीदना था, बल्कि इसलिए गया क्योंकि मुझे वो जगह पसंद है। I did not go there not because आई I, वेंट देयर इसको पॉजिटिव बना, आई वेंट देयर I went there not because I had to buy something, बट but बिकॉज because I like that आई place. लाइक दैट प्लेस। सुपर। नया स्ट्रक्चर सर है। दो तीन सेंटेंस पूछ लीजिए तो हैबिचुअल हो जाऊंगा मैं इस ओके चीज के ओके लिए। ओके ओके। स्ट्रक्चर सर। पता नहीं, इस पर मैंने जरूर कोई वीडियो बनाया होगा 2-4 साल पहले, मुझे लगता है। फिर पूछता हूँ। ओके। मैं रैपिड फायर इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम है, बल्कि इसलिए लेता हूँ ताकि मैं बच्चों को जज कर पाऊँ। I take rapid fire not because क्या था सर? मेरे पास लेज़र टाइम है, फ्री टाइम है। I take rapid fire not because I have free time, but because आई वॉन्ट टू जज द I would स्टूडेंट्स। be able to judge students. ओके, ठीक है। मेरी वाइफ घर का काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो करना चाहती है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि मुझसे प्यार करती है। My wife does household work not because she likes, but because she loves me. शी लव्स मी। ठीक है, तो अब आ रहा है धीरे धीरे, तो आ ही रहा है। नया था ये, थोड़ा नया था नहीं, अलग टाइप था। जी सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ओके, चलो अब आते प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया। Having opened the door, I went inside. जैसे जैसे खोला और अंदर गया, तुरंत वाली बात। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट होना चाहिए। Opening the door, I went inside. ओपनिंग द डोर, आई वेंट इनसाइड। उसका हाथ पकड़ के मैंने उसे आई लव यू कहा। Holding her hand, I said her, I love you. ओके, बाल पकड़ के उसने हिला दिया। Holding hair, he moved. ठीक है, फाइन। अब परफेक्ट पार्टिसिपल। क्रिकेट खेल कर मैं ऑफिस गया। Playing the cricket, I went to office. ओके, थोड़ा इसमें पैसिव है। इंसल्ट होते ही वो रोने लगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव है। Having been insulted, she started प्रेजेंट crying. पार्टिसिपल, इंसल्ट हुआ और रो दी, ऐसा। Insulted her, यहाँ she पर started crying. यहाँ बोलना होगा बीइंग इंसल्टेड। बीइंग इंसल्टेड। Having been insulted, हैविंग में फिर वक्त लगेगा, खाली BEING बीइंग, वो वाला। being insulted, she went to office. वो She रोने started लगी। crying. हाँ, she started She crying। started crying. और अगर वक्त लगे, जैसे कि इंसल्ट होने के बाद वो घर वापस आ गए, अब लगो हैविंग बिन, अब लगो Okay, sir. हैविंग बिन इंसल्टेड शी केम बैक टू हर होम। ओके, ठीक है। अब आते हैं, इसको रैप अप करते हैं, छोटा 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 सब कर लेते हैं। ओके, ठीक है। वहाँ बैठ जाओ। Sit there. मैं क्यों बैठूं? Why would I sit? तुम्हें बैठना चाहिए, You should sit. तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। You should have gone there. यह कमरा साफ हो जाना चाहिए। ये कमरा साफ हो जाना। चाहिए अभी। This room should be cleaned. यह कमरा साफ हो जाना चाहिए था। This room should have been cleaned. तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। You should have had money. क्या तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए? Should you क्या have? तुम्हारे सर ये सेंटेंस में ये ना क्या क्या तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, ऐसा। should you have money? मेरे पास क्या होना चाहिए? What should I have? यार मैं 6 पैक्स चाहता हूँ। I want six pack. क्या तुम बॉडी बनाना चाहते हो? Do you want to build the body? हाँ, मैं चाहता था। Yes, I wanted to build the body. पता नहीं बना पाऊंगा या नहीं। I don't know whether will I be able to build or not. ओके, कल तुम्हें वहां होना चाहिए था। Yesterday you should have been there. शायद कमरे में बिंदिया होगी। Bindiya might be there in room. शायद वो गांव चली गई होगी।
She might have gone to village. इस कुर्सी को चिंटुआ ने तोड़ा होगा। This chair should have been broken by Chintu. शुड की जरूरत नहीं, माइट हैव बीन। Okay, अच्छा शायद वाली। माइट हैव बीन। ओके। आप बहुत खूबसूरत रही होंगी जब आप जवान थी। You might have been beautiful when you were young. अब मान लो कि किसी बुजुर्ग महिला को हम बोलें कि आप बहुत खूबसूरत रही होंगी, और अगर हम उसे माइट हैव बीन बोलेंगे तो खुश नहीं होगी कि अरे यार तेरे को शक है क्या, माइट हैव You बीन। must have been यू beautiful. You मस्ट must हैव have बीन। been beautiful. बोलो दादी माँ, यू मस्ट हैव बीन गॉर्जियस व्हेन यू वर यंग। दादी माँ खुश। ओके। Okay, sir. मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार है। I feel I'm in love with you. क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है? Did you ever feel that you are in love with me? अगर लगा तो हाँ बोलो। If you felt, then say yes. देन से यस। लवली। जब से जब से उसका एक्सीडेंट हुआ वो कार नहीं चला रहा है। Since the day he met with an accident, he has not been driving the car. सिंस या एवर सिंस लगा सकते हैं। ओके। जब से उसकी शादी हुई है वो खुश नहीं है यार। Ever since he got married, he has not been happy. जब से मेरे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास ले रहे हैं वो खुश है। Ever since my student is taking class from me, they have been happy. देखो एवर सिंस हो या सिंस हो, वो अपने साथ एज आ रहे में तो लेगा नहीं, वो अपने साथ ओके, लेगा यहाँ टाइम की बात आ रही है ना। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। वो पास्ट का ही वर्जन लेगा। पास्ट इंडेफिनिट, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन यही ले सकता है। तो सर ये जैसे कि आपने दो सेंटेंस बोले, तो इसमें एवर सिंस के बाद भी हैज और हैव ही आएगा, और उसके दूसरे सेंटेंस के बाद भी हैज हैव। एवर सिंस में पास्ट आएगा और बाकी में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। तो मतलब सर जैसे कि एवर सिंस माय स्टूडेंट्स हैव बीन टेकिंग क्लास फ्रॉम मी। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब से मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास लेना शुरू किया है, हम कितना भी है बोले होगा एवर सिंस माय स्टूडेंट्स स्टार्टेड टेकिंग क्लास। ओके, सेकेंड फॉर्म। वो गॉट इट। खुश है, दे हैव बिन हैप्पी। एवर सिंस माय स्टूडेंट्स स्टार्टेड टेकिंग क्लास फ्रॉम मी, दे हैव बीन हैप्पी। दे हैव बिन हैप्पी। ओके फाइन। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक लड़की जो बस स्टॉप पर खड़ी है वो मेरी दोस्त है। एक लड़की। The girl who is standing at the bus stop, she is my friend. अब हम अलग से शी नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। The girl who is standing at bus stop is my friend. इज माई फ्रेंड। वो इज जो है वो गर्ल के लिए ही तो है, अलग से शी की क्या जरूरत है। ओके। जिस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा कल मैंने उसको मार्केट में देखा। The girl who has broken my heart अब फंस गए, अब फंस जाओगे, अब नहीं बोल पाओगे, फंस जाओगे। was in market, बट मैंने देखा, ये कैसे बोलोगे? but I saw her in अब market. आई को यहाँ ला नहीं सकते, अब क्यों सर? उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। एक ही फ्लो में जाना चाहिए। जिस लड़की ने मेरा दिल तोड़ा उसे कल मैंने मार्केट में देखा। पहले अपने आप को उठाओ, मैंने मार्केट में देखा उस लड़की को जिसने दिल तोड़ा, तब बन जाएगा, एक फ्लो में जाएगा। आई सॉ I saw that girl in market who has broken my heart. ओके। जो लड़की रोज मेरे लिए चाय बनाती है वो कोई और नहीं, मेरी धर्म पत्नी है। The girl who makes tea for me every day is my wife. इज नन अदर देन माई वाइफ। None other than my wife. ओके। रामू और उसका कुत्ता जो रोज पार्क जाते थे आज नहीं गए हैं। Ramu and his dog who used to go to park every day didn't go today. अब यहाँ जैसे आपने हु लगाया, हु नहीं लगेगा। Ramu and his dog used to go to the park daily. रामू और उसका कुत्ता जो, अब इस जो के लिए आपने हु लगाया ना, जी सर। यहाँ जो के लिए दैट लगेगा, दैट।
Ramu and his dog that used to go to park every day didn't go today. अब दैट क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें एक इंसान है और एक जानवर है। जानवर. तो जब दो Okay, को sir. मिलाएंगे तो फिर हु नहीं, हु तो इंसान के लिए होता है, जानवर के लिए विच होता है। तो ना ये हम्म. हु रहा ना विच Correct. रहा, मिलाया तो दैट हो गया। ओके Okay, sir. ओके। मोनिका और उसकी बिल्ली जो रोज यहाँ आती है वो आज नहीं आई। अब Monica and her cat हम्म that used to come here हम्म daily didn't come today. डिडंट कम टुडे। ओके ठीक है। टीवी देखते समय वो चाय पीता है। He takes tea while watching TV. ठीक है चलिए, अब जाते जाते थोड़ा फास्ट करते हैं। ओके, दरवाजा खोलो, Open the door. मुझसे बात करो, Talk to me. वहां मत जाओ, Don't go there. उधर मत बैठो, Don't sit over there. मम्मी से बोलो चाय बनाए। Ask mom to make tea. क्या है तुम्हारे पास? What do you have? क्या करते हो तुम? What do you do? क्या चाहते हो तुम? What do you कहाँ want? थे तुम? Where were you? कहाँ जाओगे तुम? Where will you go? क्या करोगे तुम? What will you do? मैं कमरे में होऊंगा, मैं कमरे में होऊंगा. I will be in room. तुम सिर्फ मेरी हो। You रेखा, are only mine. रेखा तुम सिर्फ मेरी हो। You are only mine, Rekha. ठीक है, कोई रेखा सुन रहे हो तो माफ़ करना भाई, मैं ऐसे ही नाम लेता रहता हूँ। ओके, कोई मोनिका से बात नहीं करेगा। No one will talk to Monica. मोनिका जी माफ़ी। ओके, मैं सिर्फ उस लड़की से प्यार करता हूँ। I'm in love only that girl. ओके, यहाँ मत बैठो, Don't sit here. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? 2 दिनों से बीमार है वो। He has been ill from past 2 days. 5 दिनों से बुखार है उसे। He has been suffering from fever from past 5 days. मुझे उसको पोजीशन में चाहिए, 5 दिनों से उसे बुखार है, बताओ। He had got a fever from past 5 days. स्मार्ट गेम खेल रहा है लड़का। ओके, दूसरा सवाल। 5 साल से उसके पास एक लैपटॉप है। He अब has had a laptop from past 5 years. सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। ओके, Thank you, sir. वो हमेशा से मेरे साथ अच्छी है। हमेशा से. She has been always good. She has always been good. ठीक है, गुड टू मी, Good to me. गुड टू मी। सुपर, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा। सर कल भी ले लेना अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो ना तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी. कल का तो कह नहीं सकते, बट ये आपका आज बहुत अच्छा, मैंने पूरा मिक्स्ड पूछा है, सही रहा। आगे और सर जब टाइम हो आपके पास तो ले लिया कीजिए रैपिड चलो फायर. चलो चलो ठीक है, मैं ऐसा क्योंकि कर सर प्रैक्टिस है ही नहीं मेरी बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं अटक जाता हूँ बोलते में, हो ही नहीं पाती प्रैक्टिस कभी बिल्कुल कभी भी, समझ में नहीं आता. चलो मैं ऐसा कर लूँगा, बट अच्छा रहा, आपने अच्छा किया है। ठीक है, वो Thank थोड़ा you, सा sir. नॉट बिकॉज बट बिकॉज थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, देख लेना। हाँ वो मैं देख लूंगा. चलो ओके, थैंक यू ओके, सर. ठीक है, बाय बाय।